जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे साइकोलॉजी कक्षा 12वीं और आप सबके लिए साइकोलॉजी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 3 है। और अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाके डायरेक्ट देख लीजिएगा। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आपको जरूर प्रेस कर लेना है। प्लस आपको टेलीग्राम 100% ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको कुछ दिन बाद यहाँ पर आपको टेस्ट होने वाला है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से ही रिलेटेड रहेगा। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 फीस लगेगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखना है। सबसे पहले पॉइंट होता है कि ध्यान पूर्वक देखना है, उसके बाद सुनना है, उसके बाद आपको कमेंट करना है कि ये राइट आंसर होगा। और जब आपका गलत होगा तो आप अच्छे तरह से समझ के आप राइट आंसर याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। ये जो व्यवहार चिकित्सा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अधिगम सिद्धांत पर, अभिप्रेरणा सिद्धांत पर, प्रत्यक्षण सिद्धांत पर या विस्मरण सिद्धांत पर। तो फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे, ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए सेकेंड और प्रश्न में क्या लिखा है, देखिएगा। निम्नांकित में से कौन मनोविद्यलता का एक प्रकार नहीं है। मनोविद्यलता का अर्थ होगा कि मन जो बदल जाता है उसका एक प्रकार नहीं है। तो वो जो है विघटित मनोविद्यलता या विदालिता या मिश्रित मनोविदालता या विद्रोही मनोविद्यलता। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। दो का फटाफट बता दीजिएगा। बहुत अच्छे, इसका जो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने थर्ड नंबर में क्या कह रहा है। थर्ड नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के 16 मूल सिलगुणों का उल्लेख किया है। तो वो कौन थे, कैटल थे या क्रिसमस थे या स्पीयरमैन थे या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बता दीजिए 3 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। ए वाले का गजब आ रहा है कमेंट, बहुत अच्छे। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में क्या करा है। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। ये जो कोलाहल जो देख रहे हैं उसमें किसी विशेषताओं को क्या किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। वो कौन है, तीव्रता, पुनर्नुमेयता या निमंत्रण, योग्यता या क्रमबद्धता। तो इसे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर का। बहुत अच्छे, इसमें भी आपका राइट आंसर क्या होगा, डी है। डी वाले का गजब आ रहा है कमेंट। ठीक है, एक बात फिर से बता देते हैं। अगर अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको 90 प्लस ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जब आप याद कर लेंगे तो। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर में क्या लिखा है कि सामाजिक दूरी में संप्रेषण करता है तथा श्रोता के बीच दूरी होता है। वो कितना दूरी होता है वो आपको बताना है। फटाफट बता दीजिए। ये 18 इंच से 4 फीट, 4 फीट या 12 फीट, 0 से 18 इंच या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक दूरी के बारे में बोल रहे हैं तो कितना दूरी होना चाहिए, तो ये जो होते हैं 4 फीट से 12 इंच तक होते हैं। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपके सामने 6 नंबर में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन बुलिम्बिया विकार है। बुलिम्बिया विकार है जो कि भोजन विकार हो गया, नैतिक विकार हो गया, भावात्मक विकार हो गया, चरित्र विकार हो गया। तो 6 नंबर का फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा, इसमें जो बिलोमिया होती है वो आपके भोजन विकार की होती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। 7 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है, चलिए अब यहाँ पर 7 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था। तो ये फटाफट बता दीजिए। ये मोहम्मद सुलेमान के थे या एस एम मोहसिन के थे या
हाइदर किए थे या मोस्लो किए थे? फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सबका जो आ रहा है वो जो आपका आ रहा है बी आ रहा है, बी वाले का राइट आंसर है। अब चलिए थोड़ा सा फास्ट क्लास ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप सबके लिए। देखिए कह रहा है कि किसने कहा कि अमृत चिंतन की योग्यता बुद्धि है। ये जो अमृत चिंतन देख रहे हैं उसकी जो योग्यता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बुद्धि। ये बी ने बोले हैं, टर्मन बोले हैं, या रेबर बोले हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा, ये जो बोले हैं टर्मन साहब बोले हैं अमृत चिंतन, जब ये देखेंगे आप तो टर्मन लगा देना। क्या देखना है? अमृत चिंतन। जब भी आप देखेंगे तो क्या लगाना है आपको? ये आपको टर्मन लगाना है, याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने 9 नंबर में क्या कह रहा है कि परामर्श का उद्देश्य होता है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? विकासात्मक होता है, निरोधात्मक होता है, उपचारात्मक होता है, या इनमें से सभी होता है? तो 9 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा। ये जो परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो सभी के सभी होते हैं। तो डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर में क्या लिखा है कि निम्नांकित में कौन भावात्मक पहलू है। इसमें कह रहा है कि भावात्मक पहलू कौन से है? तो आत्मसम्मान हो गया, आत्म संप्रत्यय हो गया, आत्म क्षमता हो गया, या इनमें से सभी हो गया। तो 10 नंबर का फटाफट कमेंट करिए मेरे बच्चों। जितना अच्छा आप कमेंट करेंगे, हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या आप कोई भी इकोनॉमिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट आपका है, उन सभी सेट का अगर आप 10-10 सेट देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। या अगर आप इस सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 75 42 03 18 31। इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपया फीस लगेगा अभी, और फिलहाल पहले था 150 250 रुपया, जो कि 250 कट के अभी 150 रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में आत्म नियंत्रण की प्रविधि नहीं है। आत्म नियंत्रण की प्रविधि नहीं है। तो 11 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? ये जो आत्म नियमन देख रहे हैं सी वाले का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है कि बड़े पंच कारक शामिल नहीं है। बड़े पंच कारक शामिल नहीं है। तो ये जो होते हैं प्रभुत्व को, बहिर्मुखता को, मनस्पत प्रवृत्ति को, या कर्तव्य परायणता को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रभुत्व को होता है, जो कि ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 13 नंबर पे क्या कर रहा है कि लिंग प्रधान अवस्था में विकास होता है। लिंग प्रधान अवस्था में विकास होता है। तो एंडीपस्क मनोग्रंथि का, या समलैंगिकता का, या विषमलैंगिकता का, या उपयुक्त में से सभी का। तो 13 नंबर का फटाफट बता दीजिए। बहुत बढ़िया। ये जो होता है एंडीपस मनोग्रंथि दिख रहे हैं उसका विकास होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। अब 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व का संपर्क प्रतिपादन किया था। ये जो टाइप सी देख रहे हैं व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था वो बताना है। मारिस ने किया था, ऑलपोर्ट ने किया था, या मारे ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो टाइप सी के बारे में बोल रहा है तो आप फटाफट बोलेंगे टाइप सी कौन सा है। तो इसके बारे में भी आपका कमेंट बहुत ही अच्छा आ रहा होगा। ये जो ए बताए वो उसका सही है बच्चे, उस बच्चे का सही है, बाकी तो गलत भी बताए होंगे। चलिए 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जिन व्यक्तियों में उच्च अभिप्रेरणा, अर्धेता, समय की कमी, जल्दबाजी आदि का इकट्ठे गुण होता है वह कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हम ही है, और वहां पर क्या है, मेरे पास जल्दबाजी है, समय का अभाव है, धैर्यता धैर्यता नहीं है, मतलब कि मेरे पास जो है ना धैर्य रखने की कोई शक्ति नहीं है, ये सब होगा। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे? टाइप डी में कहलाएंगे, टाइप ए में कहलाएंगे, या टाइप बी में, या टाइप सी में। तो ये टाइप होता है कि जैसे मान लीजिए ए ग्रुप हो गया, बी हो गया, सी होगा, डी या ये एक प्रकार के टाइप हो गए, ठीक है, याद रखना है। तो 15 का आपका जो राइट आंसर क्या होगा? ये जो आप टाइप ए देख रहे हैं वो होते हैं, क्योंकि जो जल्दबाजी होते हैं उसके पास काम वाम का समय होता है। जैसे जो अच्छे आदमी है, जैसे ए में ले सकते हैं बिजनेस में से, जिसके पास जल्दबाजी होता है, समय का अभाव होता है, धैर्यता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है, ये कोई नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर 100% ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 16 नंबर में क्या कह रहा है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण है। वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या है? तो इसमें बताइए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा। इसमें जो आपका होगा प्रक्षेपीय परीक्षण होगा, जो कि सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने 17 नंबर में क्या कह रहा है कि रोसार्क परीक्षण में श्याम स्रोत कार्डों की संख्या कितनी होती है। रोसार्क जो परीक्षण होती है उसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 8 होती है, 5 या 6? तो इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छे। इसमें जो राइट आंसर क्या होगा? सी 5 होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर में क्या करा है कि मौलिक MMPI में एकांशों की संख्या होती है। ये जो मौलिक देख रहे हैं MMPI एकांशों में कितनी संख्या होती है? 450, 550, 650, 750। इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा 18 का। बहुत बढ़िया है। इसमें जो होती है कितनी होती है? 550 होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या करा है, 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे तरह से। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए क्या करा है 19 नंबर, फिर थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार-बार दोहराने की विधि को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीधा सा कार्य, कोई सामान्य सा कार्य है, ठीक है? सामान्य सा कार्य है और चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो सामान्य बात बताइए दिए है, सामान्य कार्य को असामान्य रूप में करेंगे दोहराने की विधि को, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? वो आपको बताना है 19 नंबर का। तो आपका भी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जो रहा है, वो आपका क्या है? मनोग्रसित बाध्यता हो सकती है। तो ठीक है, आप सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अब देखिए आपके सामने 20 नंबर में क्या कह रहा है कि पति पत्नी से बने समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? ये जो पति है और पत्नी के जो समूह से बनता है, उसे हम किस समूह में रख सकते हैं? प्राथमिक समूह में या गौण समूह में, अस्थायी समूह में, संदर्भ समूह में? देखिए तो ये नहीं होगा, आपको ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक समूह में यही हो सकता है, जैसे आप हो गए, आपके माता-पिता क्या है? आपको जन्म दिए हैं, तो आप किस क्षेत्र में हैं? प्राथमिक में होगे, क्योंकि उसके लिए आप फर्स्ट नंबर पे हैं। सेकंड नंबर में कुछ हो सकता है, वही कह रहा है, ठीक है? प्रश्न को फिर से समझिएगा, अच्छे से फिर समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है? फिर से समझाते हैं और इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पति है और पत्नी है, ठीक है? वो जो आपको जन्म दिए, वो किस क्षेत्र में आप आएँगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएँगे, क्योंकि आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, अब 21 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, 21 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखिएगा कि सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है, सहभागी परीक्षण का मुख्य लक्षण क्या है? लचीलापन, वस्तुनिष्ठता, स्वाभाविकता, परिशुद्धता। तो इसे बताइए 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये जो देख रहे हैं स्वाभाविकता जो देख रहे हैं, वो आपका राइट आंसर है, ठीक है? 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन युग्म के व्यक्तित्व प्रकार है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन युग्म के व्यक्तित्व प्रकार है? तो आयताकार, लंबाकार, गोलकार, अंतर्मुखी। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा? 22 नंबर का। तो इसका भी राइट आंसर आप सबको आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो 22 नंबर का बता दीजिए। बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? अब 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सकारात्मक घटनाओं से उत्पन्न प्रतिबल को कहा जाता है। सकारात्मक घटनाओं से उत्पन्न प्रतिबल को कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 23 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा। उसे हम कहते हैं यू ट्रस्ट। यू ट्रस्ट जो कहते हैं, यू ट्रस्ट, जो कि ए आपका राइट आंसर है, ठीक है? अब यहाँ पर 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि नकारात्मक घटनाओं से उत्पन्न प्रतिबल है। नकारात्मक घटनाओं से उत्पन्न प्रतिबल है, ये कौन-सा है? तो इसी के बारे में बताइए 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? उसे हम कहते हैं डिसअस्ट्रोल। देखिए नकारात्मक कह रहा है और इसमें क्या कह रहा है? सकारात्मक। सकारात्मक का डिस्ट्रस्ट कहते हैं और यहीं पर नकारात्मक रहा, नकारात्मक का डिस्ट्रस्ट कहते हैं, जो कि आपका ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, अब 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ब्राह्मण प्रतिबालकों के प्रति की गई प्रतिक्रिया है। ब्राह्मण प्रतिबालकों के प्रति की गई प्रतिक्रिया है, तो प्रतिबल है, खिंचाव है, डिस्ट्रस्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है? सी याद रखिएगा। नहीं, नहीं, सी नहीं होगा, इसमें सी नहीं होगा, इसमें खिंचाव होगा। क्या होगा? खिंचाव, बी। अब यहाँ पर 26 में देखिए कि चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो कहाँ है? झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र से है, थार मरुभूमि के क्षेत्र से है, हिमालयन उत्तराखंड के क्षेत्र से है, इनमें से कोई क्षेत्र से नहीं है। तो 26 नंबर का बता दीजिए ये किन क्षेत्रों से है? तो देखिए ये जो है ना उत्तराखंड के क्षेत्र से है, जो कि हिमालय क्षेत्र जानते हैं वहां से है। और चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कह सकते हैं पिता को, इसके आंदोलन कौन के थे? तो जय इसका थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में गरीबी का कारण नहीं है। गरीबी का कारण कौन सा नहीं है? तो ये मनोवैज्ञानिक कारक ये हो सकता है कि नहीं?
निर्धरता के सांस्कृतिक निर्धनता चक्र इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो सकता है निर्धनता चक्र हो गया कि इसके पिता हो गए निर्धन, उसके बेटा भी निर्धन, उसके बेटा भी निर्धन, ये निर्धन चक्र हो गया, ठीक है। और निर्धरता की संस्कृति, संस्कृति में कोई चीज होगा, कोई चीज का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होगा, ये हो सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि कारक नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक कारक जो होता है वो नहीं होता है निर्धन का, ठीक है, याद रखिए, ये आपका राइट आंसर हुआ। 28 नंबर में क्या करेंगे, दिख रहा है कि अद्वैत का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय का उद्देश्य क्या होता है, तो इसे बताइए 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो होता है धनी व्यक्तियों से गरीब के लिए धन मांगना, धनी व्यक्ति के लिए गरीब के लिए धन मांगना, गरीबों को मेडिकल मदद करना, ये भी सही होना चाहिए। गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना, या ये हो सकता है या ये हो सकता है ये। तो 28 नंबर के बाद ये राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा है, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, गरीबी संपन्नता स्तर को बढ़ाना, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उसको धीरे 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 आगे करके बढ़ाना चाहिए, राइट। चलिए 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक्शन एंड का उद्देश्य क्या है। एक्शन एंड का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जो एक्शन एंड का जो उद्देश्य होता है वो जो आपका है गरीब को अपने अधिकार तथा न्याय के प्रति संजम करना, जो कि आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए ये आपका लास्ट प्रश्न है जो कि आप अच्छे से देखेंगे, क्या है, अच्छे से देखेंगे, लास्ट प्रश्न है। और क्या कह रहा है कि दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चे में क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे में आक्रामकता बढ़ जाता है, बच्चों को आक्रामकता पर नियंत्रण करना तीव्र हो जाता है, बच्चे में कुत्ठा होती है, बच्चे में सृजनात्मक तीव्र हो जाता है। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 30 का। बहुत अच्छे, हाँ, हाँ, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, बच्चे में आक्रामकता बढ़ जाती है, जो कि ए आपका राइट आंसर, ठीक है। अब ये आप डिटेल देख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेट 4 आए, सेट अगर आप 4 चाहते हैं कि आए, तो जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। प्लस आपको वीडियो कैसा लगेगा ये जरूर करिएगा। अगर आपको टोटल का टोटल पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, 7542031831 नंबर पर इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र आपको 150 फीस लगेगा, जो कि 250 फीस था काट के, ठीक है। तो अभी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर चल रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।